हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सब दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, है ना। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास। और झारखंड जीके की क्लास में हम झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। किस एग्जाम के लिए बनाया गया है सेशन? जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बनाया गया है। लेकिन यदि आप झारखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी में ये काम आने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपका स्क्रीन पर क्या है। कहता है कि औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? महुआ डांड, लातेहार, पद्मा, हजारीबाग, किस्को, लोहरदगा या घाघरा, गुमला। औरंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो औरंगा नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसको? लोहरदगा से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? किसको? लोहरदगा से निकलती है। औरंगा नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? किसको? लोहरदगा है, ठीक है ना। मोहना का उत्तरी कोयल है। सहायक नदियां घाघरी, गोवा, नाला, दधारी, सुकरी। अपाच क्षेत्र की बात कर लिया जाए, लोहरदगा, लाते और पलामू से होकर बहती है। नेक्स्ट है, चतरा की इटखोरी में अवस्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर मां भद्रकाली के इनमें से किस रूप को प्रतिनिधित्व करती है? इस किस रूप का प्रतिनिधित्व करती है? सौम्य रूप, उग्र रूप, काम रूप या उपरोक्त तीनों। यहां पर भद्रकाली की जो मूर्ति है दोस्तों, काली के सौम्य रूप को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सौम्य रूप को प्रदर्शित करती है। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के तीन रूपों में सौम्य, उग्र और काम में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 2017 में की गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस जिले में है? विश्वविद्यालय किस जिले में है? रांची जिले में है। स्थापना इसकी 2017 में हुई थी और ये राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, धनबाद रेलवे मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1951 में। 1951 में धनबाद रेलवे मंडल की स्थापना की गई। झारखंड में कितने रेल मंडल है? 3 रेल मंडल है। धनबाद 3 रेल मंडल है, ठीक है। धनबाद, रांची और चक्रधरपुर। तो धनबाद रेल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 5 नवंबर 1951 को। रांची 1 अप्रैल 2003 को और चक्रधरपुर 14 अप्रैल 1952 को। धनबाद मंडल की बात कर लिया जाए तो किस जोन के अंतर्गत आता है दोस्तों? पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर है। कहाँ पर है? हाजीपुर, ठीक है। रांची और चक्रधरपुर दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता है। कहाँ पर है दोस्तों? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सकरी गली पंप परियोजना किस जिला में संचालित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, साहेबगंज में। सकरी गली पंप योजना कहाँ पर है? साहेबगंज में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सोना जलाशय परियोजना सरायकेला खरसावां में है। पालना जलाशय परियोजना सरायकेला खरसावां में है। तोराई बैराज गोड्डा में है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। गुमला स्थित टांगीनाथ धाम का मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? किस पहाड़ी पर अवस्थित है? आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मझियाव पहाड़ी पर स्थित है। टांगीनाथ धाम गुमला में स्थित है और गुमला के मझियाव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर विशाल शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 8 अन्य शिवलिंग हैं, ठीक है। यहाँ शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? खोरठा, पंच परगनिया, अंगिका और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है राज्य की दूसरी राजभाषा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम राज्य की भाषा की बात कर लिया जाए, हिंदी है। और द्वितीय राजभाषाओं की संख्या कितनी है? 16 है। उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, करमाली, कोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। पंचायत समिति सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पंचायत समिति का पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो होता है। इसका कार्य क्या है? पंचायत समिति के निर्णयों को क्रियान्वयन करना इसका काम है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति की कार्यवाही में हिस्सा लेता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आंसर कीजिएगा। कतरासगढ़ का किला किस राज्य में किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धनबाद जिले में अवस्थित है। कतरासगढ़ का किला धनबाद में है ना। धनबाद जिले के किस प्रखंड में है? बागबारा प्रखंड में है। किले का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। किसके द्वारा? कतरास के शासकों द्वारा। कटनी नदी के तट पर स्थित कतरासगढ़ का किला है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कतरासगढ़ का किला किस नदी के तट पर है, तो कटनी नदी के तट पर है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? पुंडरिक देश के नाम से की गई है, या फिर पशु भूमि के नाम से की गई है। ठीक है, पशु भूमि के नाम से की गई है। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है। जबकि महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक या पशु भूमि कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है, लोहरदगा जिला की स्थापना कब हुई थी? 83, 88, 87 या 91? लोहरदगा जिला की स्थापना 1983 में हुई थी। गठन 1983 में हुई थी। मुख्यालय लोहरदगा में ही है। क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या की बात कर लिया जाए 4,61,790 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोकारो में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है? बोकारो में है। पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है और पर्यटन के लिए यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोथा, झुंझुराई, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिएगा, हड़िया को असुर जनजाति में बोथा भी कहा गया है और झुरनई भी कहा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों। हड़िया के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। पहला बीरो हड़िया और दूसरा भरूनी हड़िया। ठीक है, दूसरा भरूनी हड़िया। बीरो हड़िया दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, भरूनी हड़िया और हड़िया को बोथा या झुरनई भी कहा गया है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? महुआ, साल, पीपल या सागवान? तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? साल है। राजकीय वृक्ष साल है। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा। राजकीय पुष्प की यहाँ पर बात कर लिया जाए, पलाश है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पशु कौन है? हाथी है। वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस। और राजकीय पक्षी कौन है? कोयल है, यूडिनेमिस एस्कोलोपेसियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसका कार्य क्या है? सरकार और ग्राम वासियों के बीच कड़ी का काम करता है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।